सीटेट 2022-23 में होने वाली परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी परीक्षा में पेपर 1 में 2 से 3 प्रश्न सिर्फ बाल विकास में मिलेंगे। इसके अलावा हिंदी और इसके प्रश्न कई बार गणित की पेडागोजी में भी देखने को मिलते हैं। तो टोटल लगभग ये 7 से 8 नंबर का एक ही टॉपिक है। अगर आपने इसकी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए या फिर ऊपर आई बटन में आपको थ्योरी की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की इस क्लास में टोटल 80 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सुपर फास्ट तरीके से आप इसको देखिएगा और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो जीन पियाजे से प्रश्न आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। 80 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट की जो थ्योरी है उसकी प्लेलिस्ट हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण। संरक्षण और वर्गीकरण और प्रतिलोमिक चिंतन ये जो विशेषताएं हैं ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। प्रतीकात्मक खेल का विकास यहाँ पर आ जाता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण की एक विशेषता है जिसमें बच्चे में प्रतीक बन जाते हैं। जैसे बच्चे से आप कहेंगे साइकिल, फुटबॉल, क्रिकेट या बस, तो उसके माइंड में उसका फिगर, उसका प्रतीक बन जाता है। ये किस अवस्था की विशेषता है? जीन पियाजे के अनुसार दूसरा चरण जो है पूर्व संक्रियात्मक चरण या फिर अवस्था, उसकी विशेषता है प्रतीकात्मक खेल। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पा रही है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? सेम प्रश्न है, बस यहाँ पर थोड़ा सा घुमा करके लेंथी प्रश्न बना दिया गया है। प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था की विशेषता है? आपने जाना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, तो इसका आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? समायोजन, समाजीकरण, आत्मसातकरण या फिर संगठन। देखिए, हमने आपको बताया कि स्कीमा में जब हम जानकारी को ऐड करते हैं तो इसको कहते हैं आत्मसातकरण। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 के लिए आत्मसातकरण। इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछता कि सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में संशोधित करने की प्रक्रिया, तब आप लगाते समायोजन। सामाजिकरण क्या होता है? तो समाज के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो मापदंड बनाए गए हैं, उनके अनुसार खुद को ढालना, अनुकूलन करना ही सामाजिकरण होता है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। मीरा अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। ठीक है। शब्द जैसे हमने बताया घोड़ा, तो बच्चे के माइंड में घोड़े का प्रतीक बन जाता है। बस का प्रतीक बन जाता है। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्यक्षों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती, तो ये किस अवस्था में है? देखिए, संरक्षण और क्रमबद्धता का अभाव है, यानी ये तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। अगर बच्चे में संरक्षण और क्रमबद्धता आ जाता है तो ये मूर्त संक्रियात्मक हो जाता है। लेकिन कह क्या रहा, शब्द वस्तुओं के प्रतीक, यानी उसके अंदर प्रतीकात्मक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। ये अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, जिसको हम कहते हैं 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर यहीं पर प्रश्न में पूछता कि संरक्षण और क्रमबद्धता का गुण आ जाता है तो ये किस अवस्था की विशेषता हो जाती? तो आपका उत्तर हो जाता है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रश्न में आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि जो प्रतीकात्मक खेल का विकास है ये किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक विकास का पूर्वगामी है? यानी कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे में पहले संज्ञान होता है फिर भाषा आती है? ऑप्शन है पियाजे का संज्ञानात्मक, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक, एरिक्सन का, बेंडूरा का। तो बेंडूरा और एरिक्सन में भाषा पर ऐसी कोई बात नहीं कही है। उत्तर होगा यहाँ पर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, क्योंकि इनका ये मानना था कि बच्चे में पहले विचार या चिंतन आता है, उसके बाद भाषा आती है। उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सांकेतिक भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास जो है वो सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। यानी बच्चे में पहले संज्ञानात्मक विकास होगा फिर भाषा आएगी, ये मानते हैं जीन पियाजे। प्रश्न संख्या 6, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता, यानी जो स्कीमा है उसको बच्चा नहीं समझ पा रहा है और एक नई स्कीमा का
नई स्कीमा की रचना कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समायोजन, क्योंकि हम नया कुछ बना रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अपनी जानकारी में चीज़ों को बदल रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं समायोजन यानी एकमेंडेशन। अगर उसी स्कीमा में जानकारी को जोड़ा जाता तो आत्मसातीकरण हो जाता, बट यहाँ पर नए स्कीमा का निर्माण, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा समायोजन। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्यरूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? प्रश्न संख्या 7, व्याख्यात्मक, प्रतिदर्शक, स्कीमा, अग्रिम संगठन या फिर संवेदी मुद्रक। कौन सा संप्रत्यय कार्यरूप सूचना को संगठित करता है? यानी हमने आपको बताया था कि स्कीमा क्या है, स्कीमा में आपकी सूचनाओं का एक संगठन है, वही होता है कॉन्सेप्ट, यानी नॉलेज ऑफ, कह सकते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ठीक है। यानी सूचनाओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 9 वर्षीय लीला ने घटनों के संग्रह को उनके नाम के अनुसार किया कि उसने सभी समूहों को एक किया, उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है? अब क्वेश्चन में ही इन्होंने लिख दिया है 9 वर्षीय, तो आपको पता होगा कि पहली अवस्था होती है 0 से 2, दूसरी होती है 0 से 2 वाली कौन सी होगी, ये वाली, और 2 से 7 वाली कौन सी होगी, ये वाली, 7 से 11 कौन सी होगी, ये वाली। तो 7 और यहाँ पर 9 वर्ष की है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाएगी, ज़्यादा आपको टेंशन ही नहीं लेना। वैसे भी आप जानते हैं क्रमबद्धता और वर्गीकरण और संरक्षण का जो गुण है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता या फिर संरक्षणता। वर्तमान स्कीमा में समाहित कर रहे हैं, चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं आत्मसातीकरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवृत्तीयता यानी किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? क्वेश्चन नंबर 10। तो ये पहली अवस्था की विशेषता तो है नहीं, प्रतिवृत्तीयता ये विशेषता है आपकी किस अवस्था की? ये है मूर्त संक्रियात्मक चरण की विशेषता। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आप पढ़ते हैं क्रमबद्धता, ठीक है, एक पढ़ते हैं आप इरिवर्सिबिलिटी, वही वाले जो गुण हैं ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। संरक्षण, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। देखिए जीन पियाजे क्या कहते हैं, बच्चे में पहले चिंतन आ जाता है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि चिंतन जो है वो भाषा का निर्धारण करता है, यानी पहले चिंतन आ गया फिर भाषा आई, तो चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। ऐसे समझिएगा, यहाँ पर बच्चे के पास 2 गिलास है, ठीक है, और एक लंबा गिलास है कुछ इस तरीके का, और ये क्या है, चौड़ा गिलास है, कुछ इस तरीके का गिलास है, चौड़ाई आता है। लेकिन क्या लगता है अनु को, अनु सोचती है कि लंबे गिलास में, इस वाले गिलास में ज़्यादा जल है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो दोनों में ही 200 ml है, लेकिन अनु को ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये लंबा है। अब अनु की सोच का आधार क्या है? प्रश्न संख्या 12। क्योंकि अनु जो है एक ही केंद्र पर, मतलब एक ही परिप्रेक्ष्य को यहाँ पर देख पा रही है, इस गुण को हम कहते हैं केंद्रीयता। परिपक्वता नहीं कहते, क्रमबद्धता नहीं कहते, संरक्षण भी नहीं कहते, इसको कहते हैं केंद्रीयता। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर पाता है, उसकी समस्या समाधान की ये विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? प्रश्न संख्या 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर है मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर पा रहा है, अर्थात ये अवस्था हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक बच्चे ने ये मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं उड़ सकते हैं और वे पक्षी हैं, यानी जितने भी उड़ने वाले हैं उनको ये पक्षी, उसका कॉन्सेप्ट बच्चे का बन चुका है। फिर कह रहा है तत्पश्चात उसने एक चित्र में पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी कहा, ठीक है, पक्षी हो कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि जितने भी जिसके पंख होते हैं उड़ सकते हैं वो पक्षी हैं। उसके में बच्चे में अभी स्तनधारी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यानी उसने अपनी जानकारी में चीज़ों को ऐड किया है, कोई बदलाव नहीं किया है कि जो उड़ सकते हैं वो स्तनधारी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा समावेशन। अगर यही यहाँ पर वो बदलाव कर ले, स्तनधारी को भी समझ जाए, तो ये स्कीमा में बदलाव हो जाएगा, तब समायोजन हो जाएगा। लेकिन बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है बस उसी को फॉलो किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। जितने भी उड़ने वाले लोग हैं, मतलब जितने भी पक्षी, जिनके जितने पंख हैं, सभी जीव, उनको इन्होंने कहा है पक्षी,
तो यहाँ पर आपका समावेशन उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के मुख्य अंतर को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से पढ़िएगा। पहला है, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। दूसरा है, बच्चों को सक्रिय जीव के रूप में देखते हैं, वाइगोत्स्की उन्हें वातावरण द्वारा नियंत्रित। तो नियंत्रित वाली ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चे आत्मकेंद्रिता, यहाँ पर उल्टा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। बच्चे अपनी स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं। बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समायोजन कब घटित होता है? प्लीज़ आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में, क्वेश्चंस का कलेक्शन करने में कम से कम हम आपको टाइम बताएंगे तो आप कहेंगे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिले हैं। ये एक एक पेपर को खंगाला गया है, जो आपकी CBT यानी ऑनलाइन परीक्षा जो हुई थी उनको चेक किया गया, फिर उनके आंसर्स को टैली किया गया, फिर आप तक ये क्वेश्चन टाइप हुए हैं, उसके बाद आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। यानी इसमें लगभग 2 दिन की मेहनत है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हो सके तो अपने 2-4-5 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाएगा। एकमात्र वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16वें प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। समायोजन का मतलब होता है परिवर्तन, स्कीमा में बदलाव, संशोधन या परिवर्तन। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें 4 लाल हैं और 12 नीले रंग के हैं। बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या कुल फूल अधिक हैं? तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। देखिए, कुल फूलों की संख्या 16 है, 4 लाल हैं, 12 नीले हैं। बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या फिर कुल, यानी नीले की संख्या 12 है, कुल की संख्या 16 है, लेकिन बच्चा क्या कहता है? नीले फूल अधिक है, यानी 16 वाला अधिक नहीं बता पा रहा है। अर्थात बच्चे में किस चीज़ की कमी है, यही तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बच्चे में श्रेणीबद्ध वर्गीकरण की कमी है। बच्चा एक साथ दोनों को नहीं देख पा रहा है, बस उसको एक ही पक्ष दिख रहा है। यहाँ पर वर्गीकरण का अभाव है। अगर चीज़ों को बच्चा यहाँ पर समझ ले, ऐड कर ले, तो वो समझ जाएगा कि हाँ 16 वाले जो कुल हैं वो ज़्यादा हैं। वो सिर्फ इन दोनों को देख रहा है, 4 और 12 को देख रहा है, इनको नहीं देख रहा है। 4-12 में उसको लग रहा है कि 12 ज़्यादा है, इसलिए 12 ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो है वर्गीकरण का अभाव है यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्गीकरण का अभाव है, दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, यानी वर्गीकरण का अभाव है। अगर स्टेज पूछ लेता तो ये आपकी हो जाती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए उत्तर हो जाएगा। कह रहा है, बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की तार्किक योग्यता, यानी बच्चे को अगर संरक्षण संबंधी कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे निकलेगा। उसके लिए आपको विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता, इन पहलुओं पर निर्भर करेगा। ठीक है, विकेंद्रीकरण का मतलब है कि अगर कोई चीज़ या वस्तु है तो इसके सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाए, है ना। और प्रतिवर्तीयता का मतलब हमने आपको बताया इरिवर्सिबिलिटी इसको कहते हैं। तो इन दोनों पहलुओं पर निर्भर करेगी। अगला प्रश्न है, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वो किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है, यानी वो झाड़ू को घोड़ा समझ रहा है। उसकी ये क्षमता क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 19। तो उसने क्या किया है? अपने माइंड में फिगर बना लिया है घोड़े का। तो ये क्या है? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है। जैसे हमने आपको बताया था प्रतीकात्मक विचार का विकास, तो वही वाली ये विशेषता है, झाड़ू को घोड़ा समझ करके वो चढ़ रहा है। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? क्वेश्चन नंबर 20। प्रतीकों का इस्तेमाल, बहुत बार ये वाला प्रश्न पूछा गया प्रतीक वाला, तो अब आपको भूलना नहीं चाहिए ये प्रश्न। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी की स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उसके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने माता पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू डालते हुए देखा और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? देखिए, दोनों में मात्रा समान है, लेकिन एक बच्ची को लग रहा है, ठीक है, कि जो चौड़ा गिलास है उसमें कम है और जो लंबा गिलास है उसमें ज़्यादा है। लेकिन सारा को तो ये बात पता है कि दोनों में मात्रा समान है क्योंकि उसने अपने पिताजी को गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है। अब यहाँ पर सारा क्या संदर्भित करती है? कोई जीववाद वाली बात तो है नहीं कि निर्जीव को जीव समझ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कोई क्रमबद्धता वाली बात भी नहीं है। इस गुण को कहते हैं केंद्रीकरण। जब बच्चा एक ही पक्ष को देख पाता है तो उसको कहते हैं केंद्रीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ बच्चा यहाँ पर लंबाई को देख रहा है, मात्रा को नहीं देख रहा है। सिर्फ बच्चा क्या कर रहा है? लंबाई को देख रहा है और मात्रा को नहीं देख रहा है, एक पक्ष पर ध्यान दे रहा है। इस विशेषता को कहते हैं केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को प्रदर्शित करते हैं कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। संरक्षण का अभाव है क्या? खेल संबंधी विचार और संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट है, हॉर्स मतलब घोड़ा। घोड़े को देखा तो बच्चे में घोड़े का फिगर बन गया उसके माइंड में। तो ये विशेषता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, यानी दूसरी अवस्था की, लेकिन इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। सेम कॉन्सेप्ट, यद्यपि उसके आंखों के सामने ही एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? क्वेश्चन नंबर 23। अब तो आपका आंसर फटाफट से आने लगेगा ना, क्योंकि बच्चा एक ही पक्ष को देख रहा है। इसको हम कहते हैं अकेंद्रीयता। यहाँ पर भी आपने इसी प्रश्न को पढ़ा था, है ना। यहाँ पर भी आपने इसी प्रश्न को पढ़ा था। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या गया था? उसी पैटर्न को यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया है कि बच्चा 6 वर्ष का है। 6 वर्ष का है यानी इसकी अगर स्टेज आपसे पूछ लिया जाए, ये ऑप्शन ना देकर के स्टेज पूछ लिया जाए, तो आप कौन सी स्टेज करेंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, ठीक है, जिसमें बच्चा एक ही पक्ष को देख पाता है। लंबे गिलास में छोटे और चौड़े अधिक पानी आता है, लेकिन उसको लगता है कि लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? बच्चे बड़ों का अनुसरण करके, व्याख्या द्वारा, पुरस्कार द्वारा, या फिर स्वतः स्फूर्त गतियों से? तो बच्चा खुद करके सीखता है। बच्चा नन्हा मनोवैज्ञानिक है, खुद एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है, ऐसा जीन पियाजे मानते हैं। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? तरीकों में बदलाव यानी स्कीमा में बदलाव। स्कीमा में बदलाव को हम क्या कहते हैं? कहते हैं समायोजन, एकमेंडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है? भाषा कौशल का विकास तेजी से होता है, ये किस अवस्था की विशेषता है? हमने आपको बताया था ये अवस्था जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 26 के लिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा भाषा विकास, जैसा कि हमने आपको बताया, तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 27वां प्रश्न है, क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? क्रमबद्धता का मतलब क्या है? दूसरे वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, मानचित्र। तो यहाँ पर सिंपल है, क्रमबद्धता का मतलब होता है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई या ऊंचाई या चौड़ाई पर आधारित क्रम देना। यहाँ पर लंबाई दिया है तो यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 वर्षीय नसीमा को लगता है चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा करके सांप के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। ये गोला है चिकनी मिट्टी का, अगर इसको दबा देंगे तो इसका आकार कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं, लंबा, ठीक है। ये कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार ये जो सोच है बच्चे की, इसके पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद है, केंद्रीयता है, परिकल्पित निगमनात्मक है, संक्रमक है? यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि जो चिकनी मिट्टी से सांप बनाया जा रहा है निर्जीव सजीव वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ ये कह रहा है मिट्टी के गोले को दबा दिया जाए तो सांप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सांप नहीं बनता है, सांप वाला शेप बन जाता है, चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। आगे लाइन में कहा जा रहा है बच्चे को लग रहा है कि अगर ये गोल गोल चीज़ें हैं, ये गोल गोल है
और अगर हम इसको दबाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चे को यहाँ पर क्या लग रहा है कि इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। समझिएगा यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, इसको कहते हैं केंद्रीयता, क्योंकि बच्चा एक ही कॉन्सेप्ट पे देख पा रहा है, वो सिर्फ ये देख पा रहा है कि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसको ये नहीं पता है कि चीज़ें उतनी ही, क्वांटिटी उतनी ही है, तो इसको हम कहते हैं केंद्रीयता। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्भरण सुनिश्चित करना। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए दूसरा विकल्प, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी शिक्षक की गतिशीलता, सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। देखिए यहाँ पर क्यों नहीं होगा पुनर्बलन, क्योंकि पुनर्बलन की बात जीन पियाजे ने नहीं की है, ये व्यवहारवादियों का कॉन्सेप्ट है, इसमें स्किनर महोदय आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। यानी बच्चे को ये लगता है कि पेड़ पौधे जो हैं, बादल जो हैं, इनके कुछ अपने विचार हैं, कुछ अपनी मनसाएं हो सकती हैं, यानी इसमें जान है, ऐसा ये मानते हैं। ये किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। कह रहा है जीववादी दृष्टिकोण किस अवस्था में होता है? बच्चा जो है सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। ये विशेषता है आपकी किसकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। दूसरी स्टेज की बात करी जाए तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर अगर 31 की बात करें, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, गोल ओरिएंटेड। देखिए यहाँ पर अमूर्त जो आप जानते होंगे कि ये चौथी स्टेज की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 32, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना जरूरी है? गतिशील, लचीला, संरचित, अनम्य। तो अनम्य तो होगा नहीं, अनम्य निगेटिव शब्द है। यांत्रिक और व्यवहारवादी भी नहीं होगा। पियाजे के अनुसार टीचर कैसा हो? गतिशील हो और लचीला। लचीला का मतलब आवश्यकता अनुसार, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार वो खुद को बदल पाए, चीज़ों को बदल पाए। तो यहाँ पर 32वें प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, उसको क्या कहते हैं? कहा गया है स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित किया जा रहा है, इसको कहते हैं समायोजन। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? आलू को तितली बता रही, यानी प्रतीकात्मक विचार का जो विकास है ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं का समाहित करना है? 35वां प्रश्न है आपके सामने। अनुकूलन में क्या किया जाता है? समायोजन और समावेशन। 35वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा पहला। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रिया में कठिनाई महसूस करते हैं? यानी बच्चे को अमूर्त कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो अमूर्त वाला ऑप्शन हट गया। लंबाई, भार जैसे गुणात्मक आधारों पर व्यवस्थित कर ले जाते हैं, तो ये विशेषता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के, यहाँ पर सिर्फ एज आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं होमवर्क में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। एक घोड़े को देख करके एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? घोड़े को देख करके वो कुत्ता कह रही है, उसको ये लगता है जो जिसके 4 टांग होते हैं और वो क्या होता है? कुत्ता होता है। ठीक है, तो वो घोड़ा और कुत्ते में अंतर नहीं समझ पा रही है। ठीक है, बालिका की ये जो प्रतिक्रिया है ये क्या है? उसने सिर्फ ये समावेशन किया अपने माइंड में, जिसके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, कान होते हैं थोड़ा सा, वो क्या होता है? घोड़ा होता है, और अंतर अभी नहीं समझ पा रही। घोड़े को देख करके भी वो क्या कह रही? कुत्ता। यानी उसके माइंड में कुत्ते का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन ये नहीं जानती कि जिसके 4 टांग होते हैं वो कुत्ता और घोड़ा और गाय, बैल सब कुछ हो सकता है। यानी उसने अपनी जानकारी में अभी कोई बदलाव नहीं किया है। इस गुण को हम कहेंगे समावेशन। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। देखिए इस प्रश्न में विवाद बन गया है। विवाद क्यों है? क्योंकि 2019 की परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसका आंसर था संवेदी चालक, आयोग ने ही दिया था और ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस बार आयोग ने इसका आंसर ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो पूर्व संक्रियात्मक दे दिया है। ये विवाद क्यों है? क्योंकि ये जो स्टेज होती है 0 से 2 और यहाँ पर आप 2 से 7 लिखते हैं, बच्चे में जो ये गुण आता है वस्तु स्थायित्व तो ये आता है 18 से 24 माह में। ठीक है, तो अगर देखा जाए 24वां माह यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इसलिए ये विवाद की स्थिति है। ऐसा कई क्वेश्चन में होता है। फिलहाल अब डिपेंड करेगा आयोग पर कि आगे अगली बार जब पूछते हैं तो क्या आंसर मानते हैं। लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो संवेदी चालक हो जाएगा। ऑफिशियली इसका आंसर इस बार इन्होंने ये दे रखा है। अगला प्रश्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मूर्त संसाधन, बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया प्रदान करना। तो पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा परिकल्पनात्मक सोच उसमें होगी नहीं, अमूर्त समस्या होगा नहीं, जटिल वाली बात गलत है। क्या करेंगे? मूर्त संसाधनों पर बहुत सी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने के लिए कहना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक 5 वर्षीय बच्ची ये तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका कारण क्या है? ये तर्क करने में विफल रहती शब्द को ध्यान दीजिएगा, अगर ये नहीं पढ़ेंगे उत्तर गलत हो जाएगा। यानी बच्चे में ये जो गुण है, ये कॉन्सेप्ट जो है कि अगर हम ये वाला जो शेप है अगर इसको हम ऐसे कर देंगे मात्रा सेम रहेगी, इस चीज़ को बच्चा नहीं समझ पा रहा है, विफल है उसमें। बच्चा कितने साल का है? 5 साल का है, यानी इसकी स्टेज क्या हो जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता आपको पहचानना है, अर्थात प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, उसमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखिएगा, किस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक ढंग से अमूर्त चिंतन करने लगता है? अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करेगा? तो आप जानते हैं इसकी अवस्था का नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 42 के लिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 देखिएगा, यहाँ पर आई थिंक ये प्रश्न रिपीट हो गया है क्या? हाँ, रिपीट हो गया है। 43 के लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा। अब ये चीज़ हम आपको और बता दें, यहाँ तक जो आपने प्रश्न पढ़े हैं 43 प्रश्न लगभग, ये आपके CBT एग्जाम के हैं। कुछ 4-5 प्रश्न अभी छूट गए हैं, वो भी करा देंगे। हमने देखा कि सेम पैटर्न के हैं तभी उसको हमने रिपीट नहीं किया है। ठीक है, 4-5 प्रश्न जो है और हैं अभी। CBT एग्जाम आई थिंक 23 शिफ्ट में हुआ था और प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उस हिसाब से 46 प्रश्न होने चाहिए थे, लेकिन 43 प्रश्न या 42 प्रश्न हमने करा दिए हैं। इसी पैटर्न पे, इसी कॉन्सेप्ट पर आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न आएंगे। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा और आपका जीन पियाजे का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई भी प्रश्न आप उठा करके हल कर लीजिए। अब ये जो प्रश्न है ये है 2011 से 2019 तक की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण के योग्य हो जाता है। देखिए औपचारिक में गलत दिया है। अनुकरण जो है पहली अवस्था में बच्चा प्रारंभ कर देता है, शैशवावस्था में बच्चा तर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये विशेषता जो है चौथी की है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह समझ को प्रदर्शित कर रही है। उसमें क्या है? उसको कार्य के कारण पता है कि क्यों कपड़े धूप में जल्दी सूख जाते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? क्वेश्चन नंबर 46 में आपका उत्तर हो जाएगा 11 वर्ष से ऊपर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ पर बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 47 के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा लिख गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से, यहाँ पर अमूर्त चिंतन की बात नहीं की गई है। तो 48वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताइएगा क्या आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो है जिसमें थ्योरी भी कराई गई हो अच्छे तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट।
सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए गए हों, स्कीमा, समायोजन, संरक्षण, सारे कॉन्सेप्ट। उसके बाद सीबीटी एग्जाम के क्वेश्चंस कराए गए हों, उसके बाद जो पिछले पेपर हैं उनके क्वेश्चंस कराए गए हों। कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कंप्लीट तो जा करके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जीन पियाजे का सिद्धांत, लगभग 1 घंटे का वीडियो है ये। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका वस्तु स्थायित्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? इसमें अगर नहीं समझ में आए एक बार देख लीजिए। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना, ये जो विशेषता है इसी को हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 50, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बात जीन पियाजे नहीं मानते। किस अवस्था में बालकों की सोच अमूर्त प्रत्ययों से होती है? क्वेश्चन नंबर 51, अमूर्त कह रहा है तो यहाँ पर आपकी अवस्था हो जाएगी प्रश्न संख्या 51 के लिए ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष से वयस्क तक। अगला प्रश्न देखिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 52, तो जन्म से 2 वर्ष। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर होगा यहाँ पर तार्किक रूप से अगर बच्चा सोच पा रहा है, ये मूर्त संचालन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 54, 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास के लिए विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 57, 2 से 7 वर्ष। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित, यानी पहली अवस्था की विशेषता क्या है? तो जो पहली अवस्था होगी उसमें बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर पाएगा, विश्लेषण भी नहीं कर पाएगा। बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा। समाज के बारे में इसको नहीं पता है कुछ, अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के किस चरण में आ जाती है? वस्तु स्थायित्व का गुण है जो बच्चे में संवेदी गामक चरण में आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। पियाजे मुख्यतः डैश के योगदान के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर होगा यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था कौन सी है? यानी मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। अपेक्षा मतलब इसको भूल जाइए क्योंकि अपेक्षा लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपका उत्तर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष, तीसरी अवस्था। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में समाज की भूमिका को नकारा है, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। जबकि वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चे के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। पहली अवस्था में क्या बच्चा निष्क्रिय शब्दों से सीखेगा? अमूर्त चिंतन तो होगा नहीं। पहली अवस्था में बच्चा इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। 63 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? क्वेश्चन नंबर 64, 4 अवस्थाएं हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? क्वेश्चन नंबर 55 में आपका उत्तर हो जाएगा 65 में आपका उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि यहाँ पर अमूर्त स्तर की बात कही जा रही है। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता हो उसको क्या कहते हैं? संशोधन की जब बात आती है तो आपका उत्तर हो जाता है समायोजन। ऑप्शन यहाँ पर 66 के लिए बी सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है या प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व का जो गुण है ये किस अवस्था की विशेषता है? ये आपकी है पहली अवस्था, जो कि ऑप्शन में नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों की बात कही गई है? किसके सिद्धांत में? क्वेश्चन नंबर 68, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 69, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है?
मूर्त की बात है तो ये आपकी तीसरी अवस्था हो जाएगी 7 से 11 वर्ष। 2 वर्ष तक शिशु जब आंख कान हाथों से सोचते हैं तो कौन सा स्तर? 2 वर्ष है तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? जिसमें बच्चे आंख कान व हाथों से सोचते हैं, मतलब इंद्रियों का प्रयोग करके सोचते हैं, तो ये इंद्रिय जनित गामक स्तर हो जाएगा। 71वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। अब 2 से 7 है तो यहाँ पर अवस्था कौन सी हो जाएगी? दूसरी वाली, पूर्व संक्रियात्मक। 71 के लिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब बदलाव की बात आती है तो उत्तर हो जाता है समायोजन। क्वेश्चन नंबर 73, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। 2 बार वीडियो को कम से कम देख लीजिएगा, पेपर से पहले एक बार और देख लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। 73 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स्कीमा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित में से किस अवस्था की एक विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 74, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन कह रहा है तो ये अवस्था हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? निगमनात्मक तर्क, बच्चा नियम को समझ पाए, बना पाए। 75वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या है 76, पूछ रहा है कि 6 से 8 का बच्चा है, हतोत्साहित करना सही नहीं होगा, केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग गलत है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम गलत। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। जीन पियाजे एवं लेवाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 77, निष्क्रिय वाली बात गलत है, उत्तर होगा अनुबंधन की बात ये करते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 में उत्तर हो जाएगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? क्वेश्चन नंबर 78, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, क्योंकि इन्होंने पुनर्बलन की बात कही नहीं, अनुकरण की बात कही नहीं, भाषा को ज़्यादा वरीयता देते नहीं, क्योंकि भाषा बाद में आती है इनके अनुसार, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? सीमा नहीं है मतलब विशेषता है। भाई अगर आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी आपको कोई बाउंड नहीं करता है कि यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, कोई बाउंडेशन नहीं, तो आपकी ये विशेषता है कि आपको छूट दी जा रही है। विशेषता क्या है? आप सबको पता है, आपने इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं कि पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे में प्रतीकात्मक विचार का विकास हो जाता है, तो यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में डैश होता है बजाय डैश के। क्वेश्चन नंबर 80, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। मात्रा बराबर होती है, जितना आप चिंतन करते हैं उतने बच्चे, लेकिन तरीका अलग। उम्मीद करते हैं इस क्लास से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर थ्योरी की वीडियो का थंबनेल बन करके आ रहा होगा, थ्योरी को आप यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।